हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 2 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहले स्थान पर पहुंच गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एप्पल। तो सऊदी अरामको को पीछे छोड़कर एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी में पहले स्थान पर पहुंच गई है। हाल ही में एप्पल कंपनी के शेयर में 10% तक की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है कि एलआईसी कंपनी ने कोरोना वायरस के दौरान मौत से संबंधित कितने पॉलिसी दावों के लिए 26.74 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। तो इसका सही उत्तर है 561 पॉलिसी दावों के लिए। तो एलआईसी कंपनी ने कोरोना वायरस के दौरान मौत से संबंधित 561 पॉलिसी दावों के लिए 26.74 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो कि कमाई का एक नया रिकॉर्ड है। वर्ष 2019-20 में नए प्रीमियम से कंपनी ने कुल 1.78 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। तो अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न है कि इनमें से किस पूर्व भारतीय कप्तान के कोच अशोक मुस्तफी का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सौरव गांगुली। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पूर्व भारतीय कप्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली के कोच अशोक मुस्तफी का लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया है। वे 86 साल के थे। सौरव गांगुली के बचपन के कोच अशोक प्रख्यात दुखीराम क्रिकेट कोचिंग सेंटर के कोच थे। तो चौथा प्रश्न है कि कितने वर्षीय रोबीना एसटी का नाम दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और सक्रिय पायलट के तौर पर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो इसका सही उत्तर है 99 वर्षीय। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया की रहने वाली 99 वर्षीय रोबिटा एसटी का नाम दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और सक्रिय पायलट के तौर पर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उन्होंने रिवरसाइड म्यूनिसिपल एयरपोर्ट मैनेक्स्ट जेन फ्लाइट एकेडमी के लिए अपनी आखिरी उड़ान भरी है। तो आते हैं पांचवें प्रश्न पर। जो अगला पांचवा प्रश्न है वो है कि इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर इयान बॉथम कितने साल बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य का सम्मान पाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर है 9 वर्ष 9 साल। तो इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर इयान बॉथम हाल ही में 9 साल बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य का सम्मान पाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 102 टेस्ट में 5283 रन बनाए और 383 विकेट लिए हैं, जबकि वर्ष 2011 में इस सम्मान से इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान रशेल हेयो फ्लिंट को सम्मानित किया गया था। तो अगला जो छठा प्रश्न है वो है कि सीआईएस के द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब पर किसने 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो हमारे यहाँ पे जो पूंजी बाजार से लेना देना, मतलब पूंजी बाजार का नियंत्रण करना जिसका काम होता है, वो संस्था सेबी है। तो ये जो जुर्माना है सेबी के द्वारा ही लगाया गया है। तो पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में सीआईएस यानी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के द्वारा निवेशकों से अवैध रूप से पैसा जुटाने के लिए पैन कार्ड क्लब पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने जुर्माना भरने के लिए 45 दिन का वक्त दिया है, अन्यथा कंपनी की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न, भारत के किस राज्य के राज्यपाल विश्व भूषण हरिश्चंद्र ने राज्य के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल विश्व भूषण हरिश्चंद्र ने हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है। इस वर्ष की शुरुआत में जगनमोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को पेश किया था। तो अब चलते हैं आठवें प्रश्न पर। तो जो आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने खेल दिवस के मौके पर दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सिलेक्शन पैनल की घोषणा की है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका उत्तर खेल मंत्रालय होगा। तो खेल मंत्रालय ने हाल ही में खेल दिवस के मौके पर दिए जाने वाले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए सिलेक्शन पैनल की घोषणा की है, जिसमें क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के साथ मेंस हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह को भी शामिल किया गया है।
तो चलते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है, कोरोना वायरस की वजह से तमिलनाडु प्रीमियम लीग का कौन सा चरण दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 5वां चरण। तो कोरोना वायरस की वजह से तमिलनाडु प्रीमियम लीग का 5वां चरण दूसरी बार स्थगित कर दिया गया है। अब यह टूर्नामेंट इस साल नवंबर में या फिर अगले साल मार्च में खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट का आयोजन 10 जून से 12 जुलाई तक होना था। तो 10वां प्रश्न है, अगला प्रश्न कि राज्यसभा सांसद अमर सिंह का हाल ही में 64 साल की उम्र में किस देश में निधन हो गया? तो वो भी सिंगापुर में थे। ठीक है, तो राज्यसभा सांसद अमर सिंह का हाल ही में 64 वर्ष की उम्र में सिंगापुर में निधन हो गया है। उनका 6 महीने से किडनी का इलाज चल रहा था। अमर सिंह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। उन्हें उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में भी जाना जाता था। तो अब दोस्तों हम लोग 2 अगस्त के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं हमेशा की तरह। चलिए तो इसे शुरू करते हैं फिर। तो 1763 मुर्शिदाबाद पर कब्जे के बाद ब्रिटिश सेना ने गिरिया की लड़ाई में मीर कासिम को हराया। 1790 अमेरिका में पहली बार जनगणना हुई। 1831 नीदरलैंड की सेना ने 10 दिन के अभियान के बाद बेल्जियम पर कब्जा किया। 1858 ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसके बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राजशाही के हाथ में चला गया। भारत में ब्रिटिश सरकार के शीर्ष प्रतिनिधि के रूप में वायसराय का ओहदा बनाया गया। इससे पहले भारत का गवर्नर जनरल होता था, तो वो पद वायसराय में परिवर्तित हो गया। वायसराय का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन, की जो राजशाही है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला। 1870 लंदन में विश्व का प्रथम भूमिगत ट्यूब रेलवे टावर शुरू हुआ। इसके बाद 1878 भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रचना करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ। तो जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उनका जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया के द्वारा ही तैयार किया गया था। 1922 चीन में समुद्री तूफान से लगभग 8000 लोगों की मौत हुई। 1944 तुर्की ने जर्मनी के साथ राजनयिक संबंध तोड़े। 1955 सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। 1984 यूरोप की मानवाधिकार अदालत ने ब्रिटेन के एक नागरिक की फोन टैपिंग को यूरोपीय संधि का उल्लंघन बताया। 1987 विश्वनाथ आनंद ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती। 1990 इराक ने कुवैत पर हमला किया। 1990 इराक के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों ने 700 टैंकों के साथ सुबह सवेरे कुवैत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। यह पहले खाड़ी युद्ध की वजह बना। 1999 ब्रह्मपुत्र मेल घैसल में अवध असम एक्सप्रेस के सामने आकर टकराई। दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा से एक ही पटरी पर चल रही थीं। 1999 चीन ने लंबी दूरी 8000 किलोमीटर की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। 2001 पाकिस्तान ने भारत से चीनी आयात को मंजूरी दी। 2010 पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में बाढ़ में 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। तो दोस्तों ये हमारे 2 अगस्त के करंट अफेयर और इससे संबंधित ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।